शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भय ही हो की फूटी। साहब कहते हैं मनुष्य शब्दों को समझता भी नहीं है और अपना सुधार करता भी नहीं। बाहर से भी मनुष्य अंधा है और भीतर से भी अंधा है, हृदय की भी आंखें फूट गई हैं। बाहर का अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना भीतर का अंधा होना खतरनाक होता है। विवेक और विचार की आंखों को खोलिए, आपके नयन विवेक के नेत्र खुल जाएं, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े या पढ़ मन कोश। साहब कहते हैं भजन कीजिए, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। भाइयों बहनों, याद रखना, आदतें बनती हैं आसानी से लेकिन मिटती बड़ी परेशानी से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंदी आदत बनाने से बचिए। सत्संग सुनने की आदत बनाइए, भक्ति करने की आदत बनाइए, गुरु से प्रेम की आदत बनाइए, संतों की सेवा करने की आदत बनाइए, परोपकार करने की आदत बनाइए। जैसे हमारे बंटी शर्मा के परिवार की ओर से ये सत्संग समागम हो रहा है, ऐसे सत्संग समागम करने की भी आदत बनाइए। ये आदत आपके बुरी आदतों को निकालकर बाहर कर दे। जैसे एक कांटा चुभ जाता है आपके पैर में, उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उठाना पड़ता है, दूसरे कांटे से उस कांटे को खींचकर बाहर लाया जाता है। ऐसे बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए अच्छी आदत का कांटा उठाना पड़ता है, और अच्छी आदत का कांटा आपकी बुरी आदतों के कांटों को निकालकर बाहर कर देता है, और कांटा के निकलते ही तुमको आराम मिल जाती है, सुख मिल जाता है। इसलिए अच्छी आदतों का कांटा तैयार रखिए। संत मिलन सम सुख जग नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संतों के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं है और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, संसार में वे कौन से लोग हैं जिनके माता पिता धन्य होते हैं? वह कौन सा कुल है, गोत्र है जो धन्य कहा जाता है? वह कौन सी धरती है जो धन्य कहलाती है? ऐसा प्रश्न पूछा पार्वती जी। शिव जी संस्कृत के श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। शिव जी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे। शिव जी कोई ऐसे वैसे पति नहीं थे, बहुत ही विद्वान पति थे। उनको सब ज्ञान का पता था। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्य च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। शिव जी कहते हैं वह मां धन्य है, वह पिता धन्य है, वह कुल धन्य है, वह गोत्र धन्य है, वह धरती भी धन्य है जहां पर गुरु भक्त का जन्म होता है। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कहूंगा, स्वर्गीय ब्रह्मलीन श्री सत्यनारायण शर्मा जी की आत्मा भी बहुत धन्य है, उनके माता पिता धन्य है जहां पर इस महान भक्त ने जन्म लिया था। भक्ति एक ऐसी सरिता है जिसमें डुबकी लगाने से मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहीं प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है,
भक्ति गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। झोपड़ी में रहकर भी तुम भक्ति कर सकते हो, महलों में रहकर भी भक्ति कर सकते हो। मीरा ने महलों में रहकर भक्ति किया था, तो शिवरी ने झोपड़ी में रहकर भक्ति किया था। जैसी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में भक्ति शुभारंभ हो सकती है। और गुरु से गुरु मंत्र भी लेना चाहिए, नाम दान भी लेना चाहिए, ऐसी माला पहनना चाहिए। ऐसी माला मैं पहनाता हूं, लेकिन सबको नहीं पहनाता हूं। ये माला कवच कुंडल है, मैं धागे में पहना देता हूं, उसके बाद तुम इसको चैन में पहनते हो डालकर। चाहे चांदी की चैन हो, पीतल की हो, सोने की हो, ऐसी माला चंदन की माला है। जिसकी बहुत इच्छा होती है उसी को पहनाता हूं, जबरदस्ती किसी को नहीं पहनाता हूं। और इस माला को पहन लो, फिर माला माल हो जाओ, कमाल कर दो। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु कीन, तीन लोक के वही धनी गुरु आगे आधीन। एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले कि मैं एक माला किसी गुरु से पहन लिया था और मेरा मन हो गया तो आपसे भी माला पहन लिया हूं, अब कोई खतरा तो नहीं है। 2 गुरु हो गए। तो मैंने कहा 24 गुरु करो तब तक खतरा नहीं है, 24 के ऊपर जब करना हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना करके हमें आपको रास्ता दिखा दिया। लेकिन किसी गुरु की निंदा मत करो, बुराई मत करो। जिस गुरु ने जितना ज्ञान दिया उसको उतना धन्यवाद दीजिए, और कोई गुरु पसंद आ गया तो फिर माला पहन लीजिए। और माला पहनने में क्या क्या करना होता है, सुबह शाम गुरु जी का 5-5 मिनट इष्ट देव का ध्यान कीजिए। वे जो आपको मंत्र देंगे उनके मंत्र को 7-7 बार मनन कीजिए सुबह शाम। भक्ति का प्रचार प्रसार कीजिए, माता पिता अतिथि संत का सम्मान सत्कार कीजिए। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ का परित्याग कीजिए और अपने घर को साफ सुथरा रखिए। अपने घर में गुरुदेव की तस्वीर और ज्ञान की बातें आसपास में लगा दीजिए। आपके घर में ज्ञान के स्टिकर भी लगे होने चाहिए। यहां पुस्तक की दुकान पर ज्ञान की बातें काउंटर पर मिल रही हैं, बिक रही हैं। 2 रुपये का स्टिकर लगा लोगे, तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा। अजीब अजीब स्टिकर हैं, उनमें अद्भुत ज्ञान की बातें हैं। कोई एक छोटी सी किताब खरीद लोगे, पढ़ोगे, तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाएगा। जो मन में आलस्य भरा है वो भी दूर हो जाएगा। उन्नति रुकी है वो चालू हो जाएगी, लेकिन पुस्तक को रोज पढ़ना पड़ेगा। समय निकाल कर देखो। अपने घर में टेप रिकॉर्डर हो, अगर नहीं है तो मोबाइल में भी प्रवचन डाल लीजिए और प्रवचन सुनते रहिए। आपके घर में टीवी है तो रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल पर प्रवचन आ रहा है, पूरे विश्व में पहुंच रहा है, उसको ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत से हमारे भक्त टीवी में हमारा प्रवचन सुनते हैं, देखते हैं। अनुशासन में रहना सीखिए।